हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से आप किस तरह बगैर सूद के कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वेबसाइट है पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे यानी कि जो शराकती इदारे हैं पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन को फ़ंड फराहम करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने है। उनमें सबसे पहले है अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फिनांस बैंक। ठीक है। तो इसका नंबर भी दिया हुआ है। इसके राब्ते के लिए जो नुमाइंदा है उसका नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप उससे रब्ता भी कर सकते हैं। बाकी जो सारे शराकती इदारे हैं पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड के हवाले से, तो ये आप देख सकते हैं। आप जिसके साथ रब्ता करना चाहें यहाँ आप इन तमाम इदारों से यानी कि इन सब इदारों में से किसी एक से आप लोन हासिल कर सकते हैं, वो भी बग़ैर सूद के। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में कि आप कर्ज़ किस तरह हासिल कर सकते हैं। कर्ज़ा हासिल करने का तरीका क्या है? कर्ज़ा हासिल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएँगे, यानी कि पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड। इसका वेबसाइट है www.ppaf.org.pk। इसकी मेन पेज पे आएँगे। मेन पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे शराकती इदारे से नीचे लिखा है कर्ज़ा मराकिज़, यानी कि कर्ज़ा मराकिज़। इसका मतलब ये है कि आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ से कर्ज़ा मरकज़ आपसे कितने फ़ासले पर है, आपके शहर में मौजूद है, आपके यूनियन काउंसिल में मौजूद है या आपके डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो आपको यहाँ से अपने कर्ज़ा मराकिज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है। कर्ज़ा मराकिज़ से मालूमात हासिल करने के बाद आपने विज़िट करना है उस कर्ज़ा मरकज़ का, यानी कि अख़ुवत का होगा या जो दूसरे शराकती इदारे हैं जिसका भी होगा, आपने उस मरकज़ पर जाना है। मरकज़ पर जाने के बाद वो आपकी अहलियत चेक करेंगे। देखें अहलियत क्या है, यानी कि कर्ज़ा लेने के लिए आप अहल हैं या नहीं। तो उसके लिए आप देखेंगे आपने ये बावर कराना है वहाँ पर जो मौजूद ऑफ़िसर है कि आप इस कर्ज़ के लिए अहलियत रखते हैं। उसके लिए अहलियत का म्यार जो रखा गया है वो उम्र में आपकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपका ताल्लुक़ किसी गरीब घराने से होना चाहिए। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और जो चौथी बात है वो ये है कि जो आपका यूनियन काउंसिल है वो मुंतखब करदा यानी कि इलाकों में शामिल है जहाँ पर कर्ज़ की फ़राहमी जारी है। तो उसके बाद आपने अपना कारोबारी मनसूबा देना है। कारोबारी मनसूबा से मुराद ये है कि आप उनको बताएँगे कि आप ये कर्ज़ लेकर क्या कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो जब आप इनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इस अहल पे पूरा उतरें, इस यानी कि असूल की कर्ज़ के असूल की अहलियत पे पूरा उतरेंगे, तो आगे का प्रोसीजर वो इस तरह से है कुछ। वहाँ पर आप यानी कि लिखी हुई दरख़्वास्त देंगे। आपको ये बावर करना है कि आपका ताल्लुक़ गरीब घराने से है। वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे बतौर यानी कि कर्ज़ दहिंदा। आपको फ़ार्म का इजरा किया जाएगा। फ़ार्म आपने फ़िल करना है। वो फ़ार्म फ़िल करके आप वहाँ पर जमा करेंगे, यानी कि उस ऑफ़िस में जमा करेंगे। जमा करने के बाद वो आपसे कारोबारी मनसूबा बंदी के बारे में पूछेंगे, यानी कि आप क्या कारोबार करना चाहते हैं या आप क्या कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए आपको कर्ज़ा चाहिए है। तो जो आपका कारोबारी मनसूबा होगा या आप जो कारोबार कर रहे हैं, आप उस हवाले से उनको अपनी डिटेल बताएँगे। उसी कारोबार के हवाले से फिर आपको वो कर्ज़ा इशू करेंगे, यानी कि 30,000 से 80,000 तक। वो आपकी नवीयत चेक करेंगे कि आपके कारोबार में कितनी रकम की ज़रूरत है। उसी हवाले से फिर आपको 30,000 से लेकर 80,000 तक कर्ज़ा फ़राहम किया जाएगा। उसके बाद कर्ज़ की मंज़ूरी का अमल कैसे होगा? कर्ज़ की मंज़ूरी का अमल ऐसे होगा, जब आपकी दरख़्वास्त मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जमा हो जाएगी तो फिर वो यानी कि ऑफ़िसर कर्ज़ा मराकिज़ से जो ऑफ़िसर होगा वो आपके घर भी आ सकता है, आपके कारोबार भी आ सकता है, यानी कि जो कारोबारी मरकज़ है वहाँ पर भी आ सकता है आपकी वेरिफ़िकेशन के लिए। तो फिर उस वेरिफ़िकेशन के बाद वो आपकी कर्ज़ की मंज़ूरी देगा। जब आपकी कर्ज़ मंज़ूर हो जाएगी तो आपको कर्ज़ का इजरा कैसे किया जाएगा? कर्ज़ का इजरा करने का तरीक़ाकार ये है कि वो आपको या तो ऑर्डर चेक देगा या फिर कारोबारी यानी कि सेंटर पर आकर आपको यानी कि कैश की सूरत में आपको कर्ज़ा देगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये जो आप अख़ुवत से कर्ज़ लेते हैं या आप किसी और शराकती इदारे से कर्ज़ लेना चाहते हैं, उसके लिए ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।